हाय दोस्तों, कैसे हो। राजस्थान जीके में हमारे चल रहे थे लोक देवता। आज हम लोक देवताओं में बात करेंगे गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं देवनारायण जी से जुड़े हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखो, बात करें कि भाई देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था मालासेरी डूंगरी, इसी को हम बोलते हैं गोठा, आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पे जन्म हुआ? मालासेरी डूंगरी, गोठा, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अब जन्म के आधार पर तो कुछ लोग कुछ इतिहासकार या कुछ कवि जो भी इनसे रिलेटेड बातों के बारे में जानते हैं वो ये कहते हैं कि साहब इनका जन्म गर्भ से न होकर कमल के फूल से हुआ था। और कमल के फूल पर अब ये जो शेडू खटाड़ी जो इनकी माताजी थी और पिताजी इनके सवाई भोज थे, जिनको ये पुत्र विष्णु के रूप में प्राप्त हुए थे। इसके रूप में? विष्णु के रूप में। इसीलिए देवनारायण जी को हम विष्णु का अवतार भी मानते हैं। तो देखो, इनके पिता थे सवाई भोज। कौन थे? सवाई भोज। इसके अलावा बात की जाए कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ, तो बगड़ावत परिवार में हुआ था। बगड़ावत गुज्जर परिवार में। इन्हीं को हम कहते हैं उपनाम में विष्णु का अवतार भी बोला जाता है इनको। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गाय बचाई थी, तो गोरक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता। इसके अलावा इनके बचपन के नाम की बात करें कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम है उदय सिंह। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। देवनारायण जी के बचपन के नाम के अगर पूछ ले तो नाम क्या है इनका? देवनारायण जी। इसके अलावा उपनाम में इनको राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक भी इनको बोला गया है। इसके अलावा देवनारायण जी का वंश कौन सा था, तो इनका वंश बताया गया है नागवंश। कौन सा बताया गया है? नागवंश। इनके प्रतीक की अगर बात करें तो प्रतीक है इनका सर्प या नाग। सर्प या नाग, इनके नागवंशी होने के कारण इनका प्रतीक क्या माना गया है? सर्प या नाग माना गया है। बात करें आगे बढ़ने से पहले तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो। ध्यान रखना कि देवनारायण जी का जो जन्म हुआ है वो मालासेरी डूंगरी, गोठा, आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता थे सवाई भोज जो कि आसिंद भीलवाड़ा के शासक हैं। और इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ देवनारायण जी का वो बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। साथ ही इनकी माता का नाम भी ध्यान रखना। इनकी माता का नाम था शेडू खटानी। शेडू खटानी कहाँ की थी ये? तो देवास एमपी की थी। तो हम कह सकते हैं कि जो देवनारायण जी है उनका ननिहाल कहाँ था? देवास एमपी में था। इसके अलावा देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा इन्हें गोरक्षक देवता भी माना गया है। इसके अलावा इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहते हैं और राज्य क्रांति का जनक भी कहा गया है। बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका उदय सिंह बताया गया है। जबकि इनका देवनारायण जी का जो वंश है वो नागवंशीय था, इसीलिए इनका जो प्रतीक है वो सर्प या नाग होता है। तो एक बार आप इसको जो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है उनको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए।
देखो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए इन चीजों को आप ढंग से तैयार कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड। और जिनकी सीईटी के 35-40% से ऊपर बन रहे हैं वो 100% जो भी एग्जाम आएगी ग्रेजुएशन लेवल पे उसके सभी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मेन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो पटवारी की एग्जाम रहने वाली है, इसके अलावा आपके ग्राम सेवक की एग्जाम रहने वाली है, और इसके अलावा आपके अकाउंटेंट की रहने वाली है। ये 3 ऐसी वैकेंसियां है सीईटी ग्रेजुएशन में जो आने वाली है। तो ध्यान रहे, जिनके 35 और 40 बन रहे हैं वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। देखो आगे बात करते हैं इनके सवाई भोज के बारे में। सबसे पहले इधर बिनाय के शासक थे दुर्जन साल, बिनाय शासक दुर्जन साल। दुर्जन साल की उस समय उम्र रही होगी 52 वर्ष। कितने साल के? 52 वर्ष के थे। और इनका जो विवाह हो रहा था वो हो रहा था 18 वर्ष की जयमती के साथ। तो कहते हैं कि दुर्जन साल की बारात में सवाई भोज आए थे। कहते हैं दुर्जन साल का जब 18 वर्ष की जयवंती के साथ में हो रहा था तो उस समय बिनाय देवनारायण जी के पिता सवाई भोज भी बारात में आए थे। तो कहते हैं कि जो जयवंती थी, जयवंती सवाई भोज को देखती है और सवाई भोज से वो अपना मन ही मन में पति मान लेती है। तो अपनी एक सहेली को बुलाती है और कहती है कि जो देवनारायण जी हैं उनका जो खांडा मतलब जो तलवार या कोई अस्त्र शस्त्र होता है उसको लेके आ। तो वो सहेली जाती है और वो सवाई भोज से उनका खांडा मांगती है और वो लाकर किसे दे देती है? जयवंती को। तो जयवंती क्या करती है कि अपने मन ही मन में सवाई भोज को अपना पति मान चुकी थी, दुर्जन साल से उनका विवाह होना था, लेकिन जो खांडा लेके आई थी उस खांडे के साथ में क्या ले लेती है? 7 फेरे ले लेती है। तो मानसिक रूप से जो जयवंती के पति थे वो तो थे सवाई भोज, और जो शारीरिक रूप से बात की जाए तो वो पति कौन थे? दुर्जन साल, क्योंकि विवाह इन्हीं के साथ में हुआ था, जबकि जयवंती ने सवाई भोज के खांडे के साथ में क्या लिए थे? 7 फेरे लिए थे। तो कहते हैं कि जब बात दुर्जन साल को पता लगती है तो एक बार होता क्या है कि दुर्जन साल गायों को अपहरण कर लेता है, और इसका पता जब सवाई भोज को चलता है तो पहले से तो ये वाला मैटर चल ही रहा था दोनों के बीच में जयवंती को लेकर। तो कहते हैं कि जब बिनाय के शासक के द्वारा दुर्जन साल ने गायों का अपहरण कर लिया तो गायों को छुड़ाने के लिए सवाई भोज आते हैं, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? बिनाय अजमेर में मृत्यु। तो बिनाय अजमेर में, ध्यान रखना, बिनाय अजमेर में दुर्जन साल से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने भी पुरुष थे देवनारायण जी के परिवार से वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। और जो दुर्जन साल था वो एक नन्हे से बालक देवनारायण जी की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन सेठू भटानी क्या करती है? देवनारायण जी को लेकर, ध्यान रखना, सवाई भोज की मृत्यु के बाद, सवाई भोज की मृत्यु के बाद देवनारायण जी को लेकर, नारायण जी को लेकर कहां चली जाती है? मैंने बताया था देवास एमपी में चली जाती है, मतलब अपने पीहर में चली जाती है, देवनारायण जी के ननिहाल में चली जाती है, और यहीं पर देवनारायण जी का क्या होता है? पालन पोषण। ध्यान रखना,
देव नारायण जी का पालन पोषण हुआ है अपने मामा के घर। अब मामा के घर पे पालन पोषण हुआ तो ध्यान रखना कि इनकी माता तो आती नहीं है। अब यहाँ पे जो देवनारायण जी को लेके आता है उस व्यक्ति का नाम था छोछू भाट। कौन था? छोछू भाट। देवनारायण जी को लाए। और इधर कहते हैं कि सेतु पुटानी, जहां तक पता है कि इन्होंने सती हो गई थी, जैसे ही सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है तो छोछू भाट देवनारायण जी को इनके ननिहाल में लेके आते हैं देवास में। तो ध्यान रखना देवनारायण जी का ननिहाल कहाँ पे है? तो ये ननिहाल है देवास एमपी में। और यहीं पर रहते हुए कहते हैं कि देवनारायण जी का जो विवाह हुआ वो हुआ पीपल दे के साथ में। देवास एमपी में जब ये रह रहे थे, आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तंत्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय इनका विवाह किसके साथ में हुआ था? पीपल दे के साथ में। बात करें कि पीपल दे कौन थी, तो धार एमपी के शासक जय सिंह परमार की पुत्री थी। जय सिंह परमार की पुत्री। ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीपल दे किसकी पुत्री थी या कहाँ की थी? तो धार एमपी की थी और इनके पिता का नाम क्या था? जय सिंह परमार। तो देखो इनसे विवाह होने के बाद में कहा जाता है कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। एक पुत्र और एक पुत्री हुई, जिसमें पुत्र का नाम था बीला। पुत्र का नाम क्या बताया गया? बीला। जबकि पुत्री का नाम था बीली। देवनारायण जी के पीपल दे के साथ में विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इन्हें एक लड़का और एक लड़की हुई। तो लड़के का जो नाम रखा गया वो रखा गया बीला और पुत्री का जो नाम रखा गया वो रखा गया बीली। तो इस प्रकार से देवनारायण जी को अभी तक इनके पिता के हत्यारे का नाम नहीं पता लगा, क्योंकि छोछू भाट इनको बाद में बताएगा जब इनका विवाह वगैरह हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पीपल दे से एमपी में ही विवाह करते हैं और इनका पालन पोषण भी कहाँ होता है? देवास एमपी में, इनके ननिहाल में। ठीक है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट करो, आगे चलते हैं। ध्यान रखना कि इनके पिता की हत्या कहाँ हुई थी? बिनार में। किसके साथ? दुर्जन साल के साथ में युद्ध करते हुए। और जयवती ने इनके खांडे के साथ विवाह किया था, बाकी वैसे विवाह इनके साथ दुर्जन साल के साथ में हुआ था। तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में शत्रुता का कारण जयवंती थी। बाकी रात में आए तो गाय अपहरण करेंगे, तो गाय अपहरण की तो फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पे देवनारायण जी के पूरे परिवार का अंत हो गया। तो कहते हैं कि उस समय देवनारायण जी जो उदेशी के नाम से प्रसिद्ध थे बचपन में, तो उस समय वो छोटे थे, तो माँ इन्हें छोछू भाट के साथ कहाँ भेज देती? अपने पीहर, मतलब देवनारायण जी के ननिहाल में। तो एक बार आप इसको कंप्लीट करो। आगे हम बात करते हैं देवनारायण जी से जुड़े हुए अन्य तथ्यों जो हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई देवनारायण जी को इनके पिता की हत्यारे के बारे में किसने बताया? तो ध्यान रखना कि देवनारायण जी के पिता की सवाई भोज की जो हत्या की थी वो की थी दुर्जन साल ने, और दुर्जन साल ने हत्या की यह बात देवनारायण जी को बताता है छोछू भाट। कौन बताता है? छोछू भाट। तो छोछू भाट ने सवाई भोज की हत्या के बारे में बताया। किसको?
देव नारायण जी को बताया। अब देव नारायण जी को जैसे अपने पिता के हत्यारे के बारे में पता लगता है, तो देवास एमपी से ये किधर आते हैं, राजस्थान की ओर आते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले पहुंचते हैं आसिंद भीलवाड़ा, और आसिंद भीलवाड़ा से फिर ये जाते हैं भिनाय, दुर्जन साल से युद्ध करने के लिए। तो देखो आसिंद भीलवाड़ा में इन्होंने सेना तैयार की, आसिंद भीलवाड़ा में सेना तैयार की, सेना तैयार की। अब सेना तैयार करने के बाद बिनाय पहुंचते हैं, कहां पे, बिनार। आकर दुर्जन साल का वध किया, दुर्जन साल का वध किया। और वध करने के साथ में, वध करने के साथ में इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। अब बदला ले लिया, बदला लेने के बाद में ये क्या करते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, राजपाट छोड़ संन्यास ले लिया। और संन्यास लेकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। और साथ में संन्यास लेने के साथ में इन्होंने जनसेवा भी की, जनसेवा की इन्होंने देवमाली अजमेर में, बिनाई में हत्या की, वो सॉरी वध किया दुर्जन साल का, और देवमाली में इन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के साथ में यहीं पे इन्होंने जनसेवा भी शुरू कर दी। जनसेवा जहां की वहीं पर ध्यान रखना कि भाई जनसेवा करते हुए इन्होंने शिष्यों को कहा, शिष्यों को गुफा में जाते हुए कहा, जाते हुए कहा अब मिलेंगे 5 ईंटों में या 5 पंचों में। तो ध्यान रखना कि जन सेवा करने के बाद में इन्होंने प्रण किया कि मैं एकांत में जाकर तपस्या करूंगा। तो गुफा में जाते हुए अपने शिष्यों से देवनारायण जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं गुफा में, गुफा का बाहर से दरवाजा बंद कर देना, अब मिलेंगे तो 5 ईंटों में मिलेंगे या फिर 5 पंचों में मिलेंगे। इसीलिए देखो कहते हैं कुछ समय बाद में जब शिष्यों ने देखा कि देवनारायण जी गुफा से बाहर नहीं आए हैं, तो उन्होंने गुफा में जाकर देखा तो इन्हें गुफा में 5 ईंटें मिली। क्या मिली? 5 ईंटें मिली। तो उनके बात समझ में आ जाती है कि 5 ईंटों में मिलेंगे या पंचों में मिलेंगे। तो मरने के बाद में कहते हैं कि जो देवनारायण जी थे वो किस में बदल जाते हैं? ईंटों में बदल जाते हैं। इसीलिए देवनारायण जी की पूजा जो की जाती है वो किस रूप में की जाती है? ईंटों के रूप में की जाती है। तो इनकी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, केवल ईंटों की पूजा होती है। तो देखो यहीं पर देवमाली में इनकी मृत्यु हुई, यहीं पे इनकी क्या हुई? मृत्यु। और यहीं पर इन्होंने देह भी त्यागी, देह त्यागी ध्यान रखना। इसके अलावा यहीं पर इनका मुख्य मंदिर भी है, यहीं पर क्या बनाया गया इनका? मुख्य मंदिर। और मुख्य मंदिर में ही मूर्ति की जगह 5 ईंट है, मूर्ति की जगह है 5 ईंटों की पूजा होती है। ये वही 5 ईंटें बताई जाती है जो इन्हें इनके अंतर्ध्यान होने के बाद में ईंटों के रूप में मिली थी शिष्यों को। इसके अलावा इस मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगता है, छाछ राबड़ी का भोग, इसका भोग लगाया जाता है देवनारायण जी को। तो ध्यान रखना छाछ और राबड़ी का भोग लगता है इनको। इसके अलावा यहाँ पे देवमाली का इनका मंदिर है, मृत्यु यहीं पे त्यागी, मुख्य मंदिर भी यही है। और यहीं पर मूर्ति की जगह 5 ईंटों की पूजा होती है। और यहीं पर इनको जो भोग लगाया जाता है वो छाछ और राबड़ी का लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लोक देवता देवनारायण जी से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। और भी इनकी कुछ बातें हैं, तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई इनके अन्य मंदिर देव नारायण जी, अन्य मंदिर। देखो अन्य मंदिर में आता है देवधाम जोधपुरिया। ये मंदिर पड़ता है इनका टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। और यहीं पर मेला लगता है, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। जो प्रसिद्ध मंदिर है या मुख्य मंदिर जो है वो तो देवमाली पुल अजमेर वाला, और जो मुख्य मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का वो लगता है देवधाम जोधपुरिया टोंक में। इसके अलावा इनका दूसरे मंदिर में आप ध्यान रखना देवडूंगरी चित्तौड़ में। कहाँ पे है? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। तीसरा अन्य मंदिर इनका है देवास एमपी में। देवास एमपी में इनका है। इसके अलावा एक मंदिर इनका आसिंद भीलवाड़ा में भी है। आसिंद भीलवाड़ा। और इसी आसिंद भीलवाड़ा वाले मंदिर को हम सवाई भोज का मंदिर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सवाई भोज का मंदिर भी बोला जाता है। इसके अलावा इनके युद्धों का जो वर्णन मिलता है, देव नारायण जी के युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है, तो ध्यान रखना ये किया गया है बगड़ावत महाभारत में। इसमें किया है बगड़ावत महाभारत में। इसकी जो रचना की या इसको लिखा किसने है, तो ये भी आप ध्यान रखना लक्ष्मी चूड़ावत ने लिखा है। लक्ष्मी चूड़ावत द्वारा लिखी गई है बगड़ावत महाभारत, ये पूछा हुआ। इसके अलावा देव नारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव है। इसके हैं गुज्जर जाति के आराध्य देव। क्या बताया गया है? गुज्जर जाति के आराध्य देव। बात करेंगे आगे हम इनकी फड़ी की, तो एक बार आप इन चीजों को और कंप्लीट कर लो। देखो आगे अब हम लास्ट देखते हैं देवनारायण जी से कि भाई इनकी फड़ से रिलेटेड हमसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो कई बच्चों को ध्यान रखने के, कई बच्चे जैसे पूछता है कि भाई राजस्थान की कौन से लोक देवता की लोकप्रिय फड़ है, तो उसमें पाबूजी का नाम आता है, लेकिन बच्चे अधिकतर क्या करके आ जाते हैं? देव नारायण जी करके आ जाते हैं। तो देखो ध्यान रखना, देखो इनकी फड़ का वाचन सबसे पहले इनकी फड़ का वाचन जो करते हैं वो करते हैं गुज्जर जाति के भोपो। गुज्जर जाति के भोपो किसकी सहायता से करते हैं? तो ध्यान रखना जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से। जंतर वाद्य यंत्र से देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं? तो जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं। बात करें कि भाई जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी। जबकि मैंने बताया था आपको कि देवनारायण जी पे डाक टिकट जारी कब हुई थी? 5 रुपए की डाक टिकट कब जारी की गई थी? तो ध्यान रखना ये की गई थी 2011 में। और इन्हीं के साथ में एक और लोक देवता मैंने बताए थे कि 2011 में उनके ऊपर भी डाक टिकट जारी की गई थी, तो वो थे हमारे तेजा जी। इसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी,
सर्वाधिक चित्रित सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है। याद रखना कि राजस्थान के कौन से लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है तो देवनारायण जी की है, सबसे बड़ी है तो भी देवनारायण जी की है, सबसे छोटी है तो भी देवनारायण जी की है, और सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रित वाली पूछे तो भी वो किसकी आएगी, देवनारायण जी की। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है तो उसमें आपका आंसर क्या आएगा, बाबूजी आएगा, राठौर। इसके अलावा देवनारायण जी की जो मूल फड़ है, मूल फड़ कहाँ है तो ध्यान रखना, बर्लिन जर्मनी के म्यूजियम में रखी हुई है, बर्लिन जर्मनी के म्यूजियम में। कहाँ पे रखी हुई है, बर्लिन जर्मनी के। तो ये थे हमारे देवनारायण जी और देवनारायण जी से जुड़ी हुई कहानी और उनसे पूछे जाने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण तथ्य। कल हम मिलेंगे एक नए लोक देवता के साथ में, तब तक आप इसको कंप्लीट करो।